हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। सो आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। और एक जनरल रीडिंग है, सो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। ऑलराइट, सो आप पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स अपने साथ लेकर के जाने की कोशिश करें। सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। King of Wands with Ace of Pentacles. Okay. Nine of Swords with Page of Cups. The Emperor and the Devil. Okay. Five of Cups, Four of Swords. Queen of Pentacles and Death. Ten of Swords, King of Swords. Knight of Cups. Seven of Pentacles and Hierophant. Two of Swords, yes. Bottom of the deck से है Seven of Swords. All right. सो गाइस, सबसे पहले साइन की बात करती हूँ मैं यहाँ पर। तो साइन है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें से मेष राशि एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर वृषभ, कन्या और मकर राशि में से मकर राशि और वृषभ राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ऑलराइट, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जिसमें से वृश्चिक राशि भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। सो साइन सारे अवेलेबल हैं और जो स्ट्रॉन्ग साइंस है वो भी मैंने आपको बता दिए। नंबर की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है नंबर 9, नंबर 4, नंबर 15 और नंबर 15 को प्लस करिए तो नंबर 6 भी बनता है। नंबर 5 और 4 डबल 4 है तो नंबर 8 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 13 अगर प्लस करें तो नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 10 है यहाँ पर और नंबर 7 भी है। नंबर 5 के 2 कार्ड्स है, सो नंबर 10
तो सिग्निफिकेंट है ही, अगर उसको प्लस करें तो नंबर 1 भी बनता है, तो वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और नंबर 2 भी है यहाँ पर। ऑलराइट, सो ये नंबर्स हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं? दरअसल अगर आप इस रॉ को देखो तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। ऑलराइट, अपनी लाइफ की चीज़ों को हमेशा आगे रखते हैं, चाहे फैमिली है, चाहे इनके भाई बहन है, चाहे इनका काम काज है, चाहे इनका बिजनेस है, जो भी है, इनकी स्टडीज़ है, जो भी है, उसको पहले आगे रखते हैं। ऑलराइट, बाकी जो और ये जो फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, इसको उसके बाद में रखते हैं। दरअसल ये जो चीज़ है ना, यही इस रिश्ते में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि ये आपके साथ जो रिश्ता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देने के बजाय अपनी फैमिली को, अपने भाई बहनों को और अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देते हैं। सो कई बार आपको ऐसा भी फील होता है जैसे कि मैं इनकी लाइफ में कहीं ये फील होता है कि मैं इनकी लाइफ में थोड़ा भी कुछ अहमियत रखती हूँ या रखता हूँ, मतलब कि ये अपनी फैमिली के बारे में, भाई बहनों के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में भी सोचते हैं, बट कहीं मेरे बारे में सोचते हैं। सो ये सारे सवाल आपके मन में उठते हैं, आपको कहीं ना कहीं अलग सा फील होता है, जहाँ पर आप इनको एक फैमिली मेम्बर की तरह फील करवाते हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हो। वहाँ पर ये आपको कई बार ऐसा फील करवाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि शायद मैं तो कुछ अहमियत ही नहीं रखती या नहीं रखता उसकी लाइफ में, राइट। और ये ऐसा फील आपको इसलिए होता है क्योंकि ये पहले बाकी चीज़ों को रखते हैं। मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी दिखते हैं, या तो इनकी तरफ से है या आपकी तरफ से है। मुझे यहाँ पर भाई बहन के इश्यूज़ भी दिखते हैं। हो सकता है कि आपके भाई बहन हो या फिर इनके भाई बहन हो, उनको प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ इस रिश्ते से, राइट। बट आपके पार्टनर जो है मुझे कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये जो है डिसाइड इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक तरफ इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, एक तरफ इनके फैमिली मेम्बर्स है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फीलिंग्स हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। एक मैं बोलूँ कि ये यहाँ पर खड़े हैं और इनके आगे से 3 रास्ते निकल रहे हैं। एक तो इनका करियर, एक इनकी फैमिली और दूसरा आप, ठीक है। 3 रास्ते हैं, ये खड़े हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाएं। बट ये फिर भी इस रास्ते पे भी थोड़ा चलेंगे, इस रास्ते पे भी थोड़ा चलेंगे, बट इस रास्ते को ही टोटली इग्नोर करते हैं, या मैं बोलूँ बहाने बना देते हैं काफ़ी बारी। और उससे आपको काफ़ी ऐसा फील होता है कि शायद मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। दरअसल ये आपको ऐसा फील कराना चाहते नहीं हैं, बट इनके एक्शंस आपको ऐसा फील करा देते हैं। यहाँ पर कार्ड्स को देखूँ तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये आपको जानबूझ करके ऐसा फील करवा रहे हैं, यहाँ पर इन कार्ड से मुझे नहीं दिखता। और अगर इनकी करंट एनर्जी की बात करूँ तो काफ़ी परेशान भी मुझे नज़र आ रहे हैं ये। दरअसल ये आपको कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ है, या तो कोई बात है, या फिर कोई किसी तरीके का कोई गिफ्ट है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये आपको देना चाहते हैं। और कुछ फीलिंग्स भी है जो ये आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, ठीक है। दरअसल ये इंसान परेशान है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा, एक इस वजह से इसको एंजाइटी है और इस वजह से ये ज़्यादा सोचता भी है, और इस वजह से यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। दरअसल आपके लिए ना ऐसी फीलिंग्स हैं इनके मन में कि आपसे दूर नहीं रह पाते ये, ठीक है। आप इनको चाहिए अपनी लाइफ में, आपकी केयर इनको चाहिए, आपका प्यार। दरअसल आपकी प्यार की ज़रूरत है इनको। एक होता है ना कि हॉर्नी फील होना, या फिर मैं बोलूँ कि किसी की ज़रूरत जब महसूस होती है लाइफ में कि हाँ मुझे अपने पार्टनर की ज़रूरत है, मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत है, मुझे किसी के एक हग की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी टेंशन्स को एक साइड रख सकूं।
राइट। सो इनको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बट ये फिर भी उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। एम्परर का कार्ड यही बताता है डेविल के कार्ड के साथ कि इनके ये सारी एनर्जीज हैं, आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, आपको सारी बातें बताना चाहते हैं, दरअसल कुछ सुकून के पल आपके साथ जीना चाहते हैं, बट कंट्रोल करते हैं उन चीज़ों को। आपके लिए उठे इनके मन में जो फीलिंग्स हैं, इनको ये हमेशा कंट्रोल करते हैं, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये लो फील करते हैं, क्योंकि एक होता है कि क्रेव करते हैं, राइट। हम मान लीजिए कोई चीज़ है, खाने की चीज़ को मैं लेती हूँ, उससे आप जल्दी से रिलेट कर पाओगे। जैसे कोई भी खाने की चीज़ आपको बहुत पसंद है, अब आपको उसको खाने का मन कर रहा है, बट आपके सामने भी रखी है और आप ज़बरदस्ती खुद को रोक रहे हो, और फिर पता चले कि जो मौका था उसको खाने का वो भी आपके हाथ से निकल गया, तो आपको बाद में बहुत बुरा लगता है, राइट। सो इनके साथ भी वही हो रहा है कि इनको ना ऐसा फील होता है, इनके पास मौका भी होता है कि आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, इनके पास पूरा मौका है, बट ये उस मौके को हमेशा गंवा देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। बट क्लियर दिखता है कि आपको मिस बहुत करते हैं और आपको खोना तो ये नहीं चाहते, बट धीरे धीरे करके इनको लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो गई हैं। इनको ऐसा लग रहा है अब मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, फिर ब्रेकअप ही हो गया है। सो इनको ना एक उम्मीद जो थी ना, वो उम्मीद भी डगमगाती हुई सी नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसे नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है चीज़ों को ख़राब हुए। अगर इसी तरीके से अगर और भी मैंने अपनी फीलिंग्स को दबाई तो और भी चीज़ें ख़राब होंगी। इनको रिग्रेट इस बात का कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाई, आपके साथ एक्सप्रेस नहीं की, क्योंकि यहाँ पर एक किंग ऑफ सॉर्ड्स है, बट उसके साथ नाइट ऑफ कप्स है। ये फीलिंग्स से भरा हुआ है, और ये किंग ऑफ सॉर्ड्स फीलिंग्स तो हैं बट उसको जाहिर नहीं करता। सो वही चीज़ है कि इनको पता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को अगर ऐसे जाहिर नहीं करूँगा तो एक दिन सब कुछ एंड हो जाना है। फीलिंग्स तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमारे बीच में दूरियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सो तकलीफ़ में है ये, और ये दूरियाँ ये मिटा सकते हैं, बट ये मिटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ये किसी एक डिसीज़न पे नहीं है, ये कंफ्यूज हैं। इनके सामने रास्ते हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा ये क्या करें और क्या ना करें, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ इनकी फैमिली है, उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, हो सकता है ये घर में सबसे बड़े हों, इनके छोटे भाई बहन की ज़िम्मेदारियां भी इनके ऊपर हैं। सो ये किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। दरअसल इनकी प्रॉब्लम ये है, दरअसल आपके साथ रहना मतलब कि एक कमिटमेंट देना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से आप रहे हो और शायद आप कमिटमेंट भी मांग रहे हो। आपने नहीं भी मांगी तब भी इनका दिमाग तो ये इतनी तो समझ रखते हैं कि किसी के साथ अगर इतने लंबे टाइम तक हम रिलेशनशिप में रहेंगे तो कमिटमेंट तो देनी ही पड़ेगी। अब ये किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके की ऐसी कोई कमिटमेंट ये नहीं चाहते हैं, और इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो ये बहुत फेक नज़र आएंगे। अगर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो इनको ऐसा लगता है कि आप ये सोचोगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठा प्यार था या फिर ऐवी ही प्यार था, इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे। अगर सच में प्यार करता या सच में प्यार करती तो कमिटमेंट की तो बात करती। बात ये है कि कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से अभी कमिटमेंट के लिए ये रेडी नहीं है। ये किसी भी तरीके के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत सारी है, बट हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। क्यों? ताकि आपके सामने फेक नज़र ना आए। क्योंकि हर कोई अगर इंसान किसी अनजान से जो कि आपके रिलेशनशिप को, जो कि आपको नहीं जानता, नहीं पता कि आप दोनों का क्या लेना देना है, अगर तीसरे किसी ऐसे अजनबी से भी पूछे तो वो भी यही बात कहेगा कि अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा या नहीं दे रही तो सिंपल सी बात है कि वो जितना टाइम बिताना था बिता लिया और अब जाना चाहता है वो लाइफ से। सिंपल सी यही बात है। तो ये वाला जो टैग है ना फेक लव का, टाइम पास का, ये टैग ये नहीं लेना चाहते, बिकॉज
फीलिंग्स इनकी प्योर है आपके लिए, जब आपके साथ थे तब भी प्योर थी, अभी भी प्योर है, बट वो कमिटमेंट वाली बात नहीं है यहाँ पर। बस वो कमिटमेंट की वजह से ही अपनी फीलिंग्स को छुपाते ताकि फेक नज़र ना आए। इनकी ये प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है, इसीलिए ये आपसे दूर दूर भी भागते हैं, क्योंकि इनको कमिटमेंट से प्रॉब्लम है। आपसे प्रॉब्लम नहीं है, इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं है, कमिटमेंट से प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसी उलझने हैं जिसकी वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ऑलराइट, या कुछ कार्ड्स में यहाँ से भी देखना चाहूँगी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड कम्युनिटी। अगेन वही चीज़ आ गई ना, एक तरफ आप और एक तरफ फैमिली, वही एनर्जी आ गई यहाँ पर। कम्युनिटी, फैमिली का कार्ड है ये। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हो, कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता, इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे इनकी फैमिली को प्रॉब्लम है, जिससे इनके समाज को प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम इनको नहीं है। एक तरफ प्यार हो, एक तरफ इनका समाज है, इनकी फैमिली है, उसी में उलझे हुए से हैं ये। प्यार आपसे डेफिनेटली करते हैं, और यकीन मानो फीलिंग्स छुपाने का कारण बस यही है कि कहीं ये फेक नज़र ना आए। एक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट। दरअसल ये कार्ड ये बताते हैं कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का डेफिनेटली है, और इनको आज नहीं तो कल एक्शन लेना पड़ेगा। ये चीज़ इनको भी समझ में आती है कि कब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, एक दिन एक्शन लेना पड़ेगा, या तो इस साइड बढ़ना पड़ेगा या फिर इस साइड बढ़ना पड़ेगा। बट इनके मन में ये भी है कि किसी के साथ गलत ना हो, मेरे एक्शन से किसी के साथ गलत ना हो, मेरे एक्शन की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। हर्ट ये कहीं भी किसी को भी नहीं करना चाहते, ना तो अपनी फैमिली को और ना आपको। ये चाहते हैं कि इनके एक्शंस ऐसे रहें जहाँ पर आप भी ना हर्ट और वो भी हर्ट ना हो, इसीलिए ये फीलिंग्स को छुपा रहे। अगर ये फीलिंग्स को आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं या फिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके बाद में हो सकता है वो सारी चीज़ें, बातें सुन के आपके मन में इनके लिए और भी ज़्यादा प्यार बढ़ जाए, और जब प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपसे दूर होंगे तो आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो ही तकलीफ़ आपको देना नहीं चाहते हैं। फैमिली का ये है कि आप अगर ये बिल्कुल आपकी तरफ हो जाते हैं तो फिर इनकी फैमिली को भी तकलीफ़ होगी। फैमिली को तकलीफ़ दरअसल जो है, ठीक है बच्चों ने शादी कर ली वो तो अलग बात है, बट जो समाज ताने देता है, जो रिश्तेदार ताने देते हैं, उससे ये घबराते हैं। ऑलराइट, इनको पता है कि मुझे एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, बट ये फिर भी टाइम ले रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अगर कोई रास्ता तीसरा मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। इसीलिए अपने फ्यूचर के ऊपर भी ध्यान देते हैं, इसीलिए ये इस चक्कर में भी हैं कि पहले कोई और कदम बढ़ा दे। ठीक है, इनकी फैमिली में से कोई और पहले कदम बढ़ा दे ताकि इनका रास्ता साफ़ हो जाए। आई डोंट नो, ये मैसेज मिला मुझे। स्टॉर्म वार्निंग एंड डोर टू वैल्यू। जो भी इस रिश्ते में खराबियाँ चल रही है ना, जो भी इस रिश्ते में उतार चढ़ाव आ रहे, दरअसल ये उसको पैसे से ठीक करना चाहते। पैसे से मीन्स कैसे? अगर ये अच्छा कमाएंगे, अगर ये अर्न बहुत अच्छा करेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, अच्छा काम करेंगे
रिश्तेदार हों चाहे लोग हों, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उससे हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश करते, जिसके पास पावर है पैसा है उससे हमेशा कनेक्ट होने की कोशिश करते कि ज़रूरत पड़ने पर ये हमारे काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है। सो आपने हमेशा देखा होगा कि इन लोगों के ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं, सो उसका रीज़न यही है। सो यहाँ पर भी वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर भी वो ही करना चाहते हैं ताकि ये आप दोनों के बीच में ये जो चीज़ें चल रही है तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ना तो फिर रिश्तेदार बोलेंगे ना कुछ समाज बोलेगा, क्योंकि जिसके पास पावर है पैसा है उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। मैं क्लियर बोलती हूँ जो भी बात होती है, जो भी एनर्जीज आती हैं। सो ये है तो है जर्नी एंड सन। इनको पता है कि जर्नी बहुत ज़्यादा टफ है, पर इनको ये भी पता है कि ये जो कठिन रास्ते होते हैं ना सॉरी, इनको ये भी पता है कि जो कठिन रास्ते होते हैं ना, इन रास्तों पे ही वो जो रियल खुशी और रियल अबंडेंस जिसे हम कहते हैं ना वो मिलती है। हमेशा कहते हैं ना शॉर्टकट अपनाओगे तो लॉन्ग टर्म जो है वो अच्छा नहीं जाएगा तुम्हारा। शॉर्टकट से तुम्हें खुशी तो मिल जाएगी, तुम जल्दी जल्दी चीज़ों को पा तो लोगे, लेकिन उतनी जल्दी चीज़ों को खोते भी जाओगे और आगे दुगनी टेंशन मिलेगी। अगर तुम लंबा रास्ता पकड़ते हो, सही रास्ता पकड़ते हो, तो तुम्हें सुकून की ज़िंदगी मिलेगी। सो वही है, इनको पता है कि रास्ता टफ़ है, जर्नी टफ़ है, ये रिश्ता बहुत ऐसी नाजुक सी सिचुएशन में है, सब कुछ बहुत टफ़ है, लाइफ बहुत टफ़ है, लेकिन इनको लगता ये है कि अगर हम इससे होकर गुजरेंगे तो आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा। जैसे कि सन का कार्ड है, बिल्कुल वैसे। बॉटम ऑफ द डेक से अगेन अटैचमेंट का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपसे बहुत अटैचमेंट है इनको, वही डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। फीलिंग्स तो बहुत हैं और ये कंट्रोल बहुत करते हैं भाई। इन दो एनर्जीज़ के आने के बाद में ये होता है कि इंसान से कंट्रोल नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि ये कितना कंट्रोल करते हैं और अंदर ही अंदर कितने परेशान हैं। जब हम खुद को रोकते हैं किसी चीज़ के लिए तो कितने परेशान होते हैं। हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी उसी में चली जाती है। हम किसी चीज़ को कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हैं, तो कोई अगर अपने आंसू छुपाने की कोशिश करे तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है अपने आंसुओं को रोकने में भी, कि किसी को दिखे ना। सो ये तो आपके लिए फीलिंग्स है जिनको ये रोकते हैं। तो यही मान लो कि कुछ खास ज़्यादा अच्छे इनका टाइम, कुछ खास ज़्यादा अच्छा इनके दिन गुज़र नहीं रहे हैं, ठीक है। टेंशन में है ये आजकल के दिनों में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। टेंशन बहुत ज़्यादा है इनको। ऑलराइट, यहाँ पर जो नंबर है नंबर 44, जो कि अगेन नंबर 8 की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 7 है, नंबर 17, अगेन नंबर 8, 88, 888 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 6 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 31 है, प्लस करेंगे तो नंबर 4 बनता है। नंबर 10 है जो कि नंबर 1 11 की एनर्जी देता है। नंबर 11 भी यहाँ पर बनता है 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो। सो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।